3 टीम्स बनाई हमने। एक जो ऑफिस के 5 किलोमीटर दायरे में रहती है, फिर हमने एक टीम बनाई 20 किलोमीटर रेडियस वाली, और फिर बनाई वर्चुअल। अब जब हमारे पास तीनों टाइप की टीम्स है ना, तो अब हमारे पास किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को हफ्ते में एक दिन मैं केवल और केवल इंटरव्यूज़ देता हूँ, इवन इफ आई डोंट नीड टीम मेंबर्स। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ 5 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर के, वर्चुअल के। तो 3 पिलर होते हैं आपके वेंडर, आपके क्लाइंट्स और आपकी टीम। इन तीनों को ध्यान रखना आपका एज ए एजेंसी फाउंडर आपका कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से आप अपना ऑफिस बिल्ड कर सकते हैं। Hey guys, in this video I'm going to tell you where to open an office that will take your agency to super success. Watch this video till the very end. बहुत सारे लोग पूछते हैं अभी ऑफिस वर्चुअल होना चाहिए या किसी को वर्किंग स्पेस में होना चाहिए या मेरी अपनी ऑफिस होना चाहिए, खरीद लूं या लीज कर लूं, किसी के साथ पार्टनरशिप में ले लूं। वो ऑफिस और हाइब्रिड का मॉडल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार गाइस, माय नेम इज अभी आर्या। इंटरनेट मोगल्स को पिछले 13 साल से चला रहा हूं और जो भी गलतियां हुई वो ये इस चैनल के थ्रू मैं आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप वो गलतियां कभी भी ना करो, और जो सक्सेसेस मिली है मैं चाहता हूं आपको 10 गुना ज्यादा मिले। तो गलतियां निकाल देंगे, सक्सेस को 10 गुना करेंगे। आप लोग सब बहुत बहुत सक्सेसफुल एजेंसी फाउंडर्स बने, ये इस चैनल का मोटिव है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो मेरा जो फ्लोर था, जिस फ्लोर पे मैं रह रहा था, 3rd फ्लोर पे, उसका जो मेरा ड्राइंग रूम था, मैंने बड़े प्यार से अपना ड्राइंग रूम बनाया था। तो उस ड्राइंग रूम में मैंने फर्नीचर वगैरह सब बिठा के अपनी पहली टीम बिठानी शुरू कर दी। तो कभी कभी क्या होता था, यहाँ बेडरूम में मैं यहाँ था, पता लग जाता था टीम आ गई, सर अभी भी सो रहे हैं। सुबह 8 बजे हम घर दरवाज़ा खटखटाते थे, टीम आ गई, फटाफट उठ के जाते थे। मेरी एफिशिएंसी लेवल वाज अमेजिंग क्योंकि मेरे घर पे ही मेरा ऑफिस था। वहाँ से हमने शुरुआत करी। टीम आती थी, खाना साथ खाते थे और काम साथ में करते थे। उनको वो मेरे घर आ रहे थे, तो एक अच्छा सा बॉन्ड बन रहा था। उसके बाद कभी कभी ऐसा लगा कि जब मैं क्लाइंट्स को नीचे से लेके आता था ना अपने ऑफिस में, तो कभी मेरे डॉग्स बाग कर रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। और डॉग्स तो हमारे भाई नंबर 1 प्रायोरिटी है। 6 डॉग्स, 7 डॉग्स, 8 डॉग्स हमेशा होते हैं। तो उनका तो हम कुछ, वो तो कहीं जाएंगे नहीं, उनका तो घर है, उनकी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो हमको लगा कि यार कहीं क्लाइंट के साथ प्रॉब्लम ना हो जाए कहीं, तो थोड़ा सा हम नया ऑफिस, तो हमने पहले 5 साल ऑफिस को घर से चलाया। अच्छा था, घर में बहुत ब्यूटीफुल सारा सेटअप करके रखा था। उसके बाद हमने एक कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस दे दिया। कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस देने के बाद जो मेरी लर्निंग्स ये थी कि उसके आसपास जो लोग थे ना, वहाँ जो खाने की सुविधाएं थी, क्योंकि आपकी यंग टीम आएगी, उनको दिन रात सुबह खाना है, कुछ स्नैक्स को ये वो, जोमेटो की आदत है अच्छा खाने की, तो खाने की जगह वहाँ नहीं थी। दूसरा, ऐप्स वगैरह जो थे वहाँ वो डिलीवरी नहीं कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ी लर्निंग थी मेरे लिए कि आगे से जब मैं ऑफिस लिया मैंने, तो हमने वहाँ लिया जहाँ ऐप वगैरह डिलीवरी आराम से थी। नेक्स्ट हमने एक जगह वहाँ ऑफिस लिया जहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी बहुत आसानी थी। हमारी एचआर भी बोलते हैं हमारी कनेक्टिविटी अच्छी है, टीम को हायरिंग में भी मदद होती है और लोगों को आने जाने में बहुत ईजी होता है। उसके आगे हमने ये रियलाइज़ किया कि फिर आ गया कोविड। अब हमारे पास 100 से ऊपर लोग थे, कोविड में सब अपने घर चले गए। कोविड आपको पता है ख़त्म होते होते ख़त्म हुआ, और आशा करता हूँ शायद अभी भी ख़त्म हो गया। जब वीडियो बना रहा हूँ अभी भी चाइना की न्यूज़ चल रही है। लेकिन जब कोविड के बाद अब लोग आए तो आधे लोग घर पे रह गए, आधे ऑफिस में आ गए। अब ये जो इतना बड़ा चैलेंज हो गया हमारे लिए कि भाई जो लोग ऑफिस आ रहे हैं, कोई लोग अपना वीडियो नहीं ऑन कर रहे हैं, किसी लोगों को नींद आ रही है, कुछ लोग रात को लेट सोए हैं, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। भाई घर पे बैठे हो तो घर की प्रॉब्लम ज़्यादा दिखती है, ऑफिस जाते हो तो थोड़ी देर भूल जाते हो। तो घर पे बैठे हैं तो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम दिख रही है, वो नहीं आ पा रहे, नहीं कर पा रहे काम। तो एवरेज प्रोडक्टिविटी केम टू लेस देन हाफ। साफ पता लग गया उतने ही लोग, काम कम, क्लाइंट्स का काम कम और आपका काम उससे भी ज़्यादा कम। तो एक बड़ा मेजर इशू हो गया। तो हमने बोला नहीं, हमने 3 टीम्स बनाई। हमने एक जो ऑफिस के 5 किलोमीटर दायरे में रहती है, जो थोड़ा जल्दी आ सकती है या सुबह शाम को लेट जा सकती है, या अगर कोई वीकेंड पे कोई क्लाइंट का काम है तो मंडे ट्यूसडे ऑफ करके सैटरडे संडे वीकेंड पे आ जाए। तो एक ऐसी हमने 5 किलोमीटर रेडियस वाली टीम बनाई। फिर हमने एक टीम बनाई 20 किलोमीटर रेडियस वाली, और फिर बनाई वर्चुअल। अब जब हमारे पास तीनों टाइप की टीम्स है ना, तो अब हमारे पास किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज तीनों टाइप की टीम्स हमारे साथ काम कर रही है, को रिलेट कर रही है। बेस कैम्प को हम सॉफ्टवेयर के टाइम पे यूज़ करते हैं। जूम की हमारी दिन में 3 बार मीटिंग, एक हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है, दोपहर को हडल होता है 2:30 बजे, और शाम को हडल होता है 5:30-6 बजे। उसमें सब लोगों को आना है, तो उससे पता लग जाता है कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, कौन कितना काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने जो है अपना कोविड का जो समय है वो भी निकाल लिया। तो ऑफिस जब पूरा टाइम था तब सबसे ज़्यादा मज़ा आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब थोड़ा हाइब्रिड मॉडल है तो कुछ लोगों के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है जो मेरे हिसाब से हमारी टीम्स के आपस में बननी चाहिए। बट ये नई दुनिया है और एजेंसी ओनर, एजेंसी फाउंडर्स का सबका काम है कि हम नई दुनिया के साथ बदलते रहें।
आगे मैं एक चीज़ आपको और कहना चाहता हूँ कि अगर आप एजेंसी फाउंडर बन रहे हो, नई टीम स्टार्ट कर रहे हो, तो प्लीज़ वो गलती मत करो जो मैंने करी। कोविड ने मुझे एक चीज़ समझा दी कि भाई अगर दुनिया का बेस्ट डिज़ाइनर, मुझे बेस्ट डिज़ाइनर चाहिए क्योंकि वो डिज़ाइनर मेरे को 10 लाख की वेबसाइट बेचने में मदद कर सकता है या मेरे सोशल मीडिया में 2 लाख रुपये महीने का अकाउंट ले सकता हूँ। लेकिन वो बेस्ट डिज़ाइनर जो है वो स्पेन चला गया, या कोई थाईलैंड में रहता है, या कोई शुरू में ऑस्ट्रेलिया में रहता है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मुझे 5 घंटे दे सकता है उस प्रोजेक्ट के ऊपर, या कोई अमेरिका कनाडा में रहता है जो मुझे 6 घंटे दे सकता है। तो भाई मैं क्यों वेट करूं कि दिल्ली में साकेत में मेरा ऑफिस है तो वो आदमी बेस्ट टैलेंट इन द कंट्री, मैं कह रहा हूँ इंटरनेट मोगल्स को इंडिया की सबसे नंबर 1 एजेंसी बनाने निकल रहा हूँ मैं, और बेस्ट टैलेंट को मैं सोच रहा हूँ सारा दिल्ली में साकेत में आ जाए। क्यों भाई, अगर बेस्ट टैलेंट तो दुनिया भर में रह रहा है, मुझे बेस्ट टैलेंट के पास जाना है, ऑपरेशन वाली टीम को यहाँ रखनी है, बेस्ट टैलेंट के साथ काम करना सीखना है। तो आज मेरे पास वैंकूवर में लोग हैं, लंदन में लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोग हैं, कोई हमारे साथ 8 घंटे काम करते हैं, कोई 16, कोई 32 घंटे, कोई फुल टाइम काम करते हैं, कुछ पार्ट टाइम करते हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रम था ये सोचने का कि बेस्ट टीम आपके ऑफिस में आ जाएगी। यस, सामने बैठना वो सब करना हम लोगों को उस चीज़ की आदत है, लेकिन जब आपको प्रोफेशनल लोग मिल जाते हैं जिनको आपको याद नहीं दिलाना पड़ता, अरे भाई वीडियो तो ऑन कर रहे, अरे मीटिंग में तो आ जा, वहाँ ज़रूर दिक्कत होती है। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि किस टाइप के लोगों को आपको हायर करना चाहिए, उनके वैल्यूज़, उनके अंदर की गरज, जब आप वो चीज़ें देख लेते हो ना, तो इस टाइप के लोगों को हायर नहीं करते आप, जो जिनको पीछे पीछे पढ़ना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। तो इस टाइप की टीम हमने बनाई, 5 किलोमीटर रेडियस, 20 किलोमीटर रेडियस एंड वर्चुअल। और इन तीनों टीम्स के साथ मैंने देखा कि हमारे क्लाइंट का कोई भी चैलेंज आता है तो हम फ़ोन पे आते हैं और हम कहते हैं इस क्लाइंट का ये चैलेंज चल रहा है। जैसे अभी हमारे क्लाइंट का चैलेंज चल रहा था, दे वर स्पेंडिंग अबाउट 10 लाख रुपीज़ मंथली इन पीपीसी बजट, और उनके हॉस्पिटल को वो क्वेरीज नहीं आ रही थी जो 2 महीने पहले तक आ रही थी। हमने रियलाइज़ किया बजट बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, कीवर्ड बढ़ गया, और हमारा जो एग्जिस्टिंग जो बंदा था वो नहीं कर पा रहा था। तो हमने वर्चुअल टीम में देखा, अपनी वर्चुअल टीम में, देयर वाज दिस गर्ल हु वाज वर्किंग आउट ऑफ कनाडा, उसका पीपीसी का एक्सपीरियंस अमेजिंग था, बट शी वाज चार्जिंग $45 एन आवर। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे को इस एक्सरसाइज के लिए टोटल उनकी 6 घंटे चाहिए कि वो स्ट्रैटेजी बना दे। हमने उनको 6 घंटे बुलाया, उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, और अब हमारा टीम में जो दिल्ली में जो लड़का है वो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एकदम से $300 का बिल अपने वर्चुअल टीम मेंबर को देने के बाद मैंने अपना ये वाला काम करवा दिया, और हमारा जो पटरी है वो वापस, क्लाइंट वापस पटरी पे आ गया, और क्लाइंट को छोड़ना नहीं पड़ा। इस चीज़ के लिए मैं एज अ फाउंडर हमेशा मेहनत करता हूँ। मेरे को हफ्ते में 1 दिन मैं केवल और केवल इंटरव्यूज़ देता हूँ, इवन इफ़ आई डोंट नीड टीम मेंबर्स। मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ 5 किलोमीटर के, 20 किलोमीटर के, वर्चुअल के। अगर हमको लोग चाहिए तो उसी डेटाबेस में से आ जाएंगे, क्योंकि मैं आराम से समय निकाल रहा हूँ उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनके माँ बाप के बारे में जानने के लिए, उनकी लाइफ के, उनको अपनी स्टोरी बताने के लिए। बात करना मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे उन लोग, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है। बात करके रिश्ता बनाए रखते हैं, एक दूसरे के टच में रखते हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम पे एक्सचेंज करके रखते हैं अपने बायो, और जब ज़रूरत होती है तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, उनके साथ बात हुई थी, उनको बुला लिया जाए, या वर्चुअल या पार्ट टाइम या फुल टाइम। और इस तरीके से आप अपनी टीम बनाते हैं, अपनी टीम के साथ आगे काम करते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो का मेरा जो निष्कर्ष है वो ये होगा, एक ऑफिस आपका अपना, किराए पे हो या कहीं भी, जहाँ आपकी डिलीवरी अच्छी हो रही हो खाने पीने की, जहाँ आसपास रेस्टोरेंट वगैरह अच्छे हो टीम के लिए, जहाँ से मेट्रो कनेक्टिविटी वगैरह अच्छी हो, जहाँ कुछ लोग जो आउट स्टेशन से काम करते हैं वो भी कभी कभी आ सकें, अगर आपकी वर्चुअल टीम्स कभी कभी आपके ऑफिस आ रही हैं। तो उस तरीके का एनवायरनमेंट अपनी टीम को देना हमारा खुद का फ़र्ज़ होता है, क्योंकि एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब हम स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं ना, हमें लगता है हम तो घर से भी कर देंगे, गैराज से भी कर देंगे, डजंट मैटर वट एवर इट टेक्स, बट कभी कभी लोगों को एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो जितना जल्दी हो सका हम घर से निकले और एनवायरनमेंट की तरफ गए। जैसे ही गए हमने गलत एनवायरनमेंट चूज़ कर लिया, उसके बाद हमने सही एनवायरनमेंट में गए। आज हम एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखते हैं कि किस तरीके का हमारे को एनवायरनमेंट देना चाहिए। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपकी 4 लोगों की टीम हो या 40 लोगों की टीम हो, देखिए कहाँ आपका ऑफिस है, उसके आसपास क्या है, लोगों को सब सुविधाएं मिल रही हैं। नहीं तो शुरू में जब हमारा 2 छोटू भैया थे हमारे, जिनको हम आसपास भेजते थे, फटाफट खाना लेके आओ, जिसको भी जो चाहिए, उनकी सर्विस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो 3 पिलर होते हैं आपके, वेंडर, आपके क्लाइंट्स और आपकी टीम। इन तीनों को ध्यान रखना आपका एज एजेंसी फाउंडर आपका कर्तव्य होता है। तो इस तरीके से आप अपना ऑफिस बिल्ड कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी जगह बिल्ड कर सकते हैं। एक सवाल और है, कुछ लोग पूछते हैं कि अभी क्या मुझे वी वर्क या किसी और ऐसी ऑफिस में जगह लेनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि ऐसी जगहों में यस बिल्कुल जोश ज़रूर मिलता है, आसपास इतने सारे स्टार्टअप्स होते हैं, लेकिन मैंने देखा डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाती है। लंच पे जाते हैं 2-2 घंटे वापस नहीं आते, इवनिंग जाते हैं 2-2 घंटे नहीं आते, वो दोपहर को जा रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को रिज्यूमे ही दिए जा रहे हैं कि मुझे 5-10% कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल सकता है। एक फोकस एनवायरनमेंट नहीं होता कि बैठ के मैं काम पे जा रहा हूँ, काम करके आऊँ। तो एक वो डिस्ट्रैक्टेड एनवायरनमेंट होता है, वहाँ तो कंटेंट चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए। तो ये मेरा मानना है। बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस में एजेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इनफैक्ट मैं भी कोवर्किंग स्पेस में हफ्ते में 1 दिन जाता हूँ यहाँ कनाडा में, सीखने के लिए, समझने के लिए कि क्या क्या नया चल रहा है।
लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन होती है। तो एज एन एजेंसी फाउंडर मैं अपने तजुर्बे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना, कोई चीज़ जो मैं आधी अधूरी रह गया छोड़ गया जिसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ कमेंट करके ज़रूर पूछना। हर कमेंट का जवाब मैं दूंगा। और मेरा लास्ट में अभी वीडियो खत्म होने के बाद मेरी ईमेल आ जाएगा आपके पास। वो ईमेल पे अगर आप मेरे को ईमेल करेंगे, आपकी एजेंसी की कोई भी दुविधा चल रही होगी, तो इस चैनल का मोटिव ही यही है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स का हम समाधान दें बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, और आपकी एजेंसी को 10 टाइम्स लेके जाएं और यू बिकम अ सक्सेसफुल एजेंसी फाउंडर। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। और इस वीडियो का एंडिंग जरूर देखिएगा, उसमें आपको मेरा ईमेल एड्रेस मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी आ रहा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। Hi guys, Avi here. Thank you very much for watching this episode. It's so much fun bringing all of this to you, but honestly, it is difficult editing, post-production, getting people together. But when you watch till the very end, it feels great. So thank you very much. Now I'm going to give you something. An opportunity to connect with me and my ecosystem. I have an email called workwithaviarya@gmail.com. Now, what are the possibilities of working with me? Number one, if you are somebody who's liking this content that I'm putting out and saying, you know what, Avi, I want to get into your coaching, I want to get into your ecosystem, I want to understand how this works. I have a school called the Internet Moguls Business School, where we have 2 programs for entrepreneurs. Send me an email at workwithaviarya, subject Internet Moguls Business School, and then tell me about your business, what are the challenges that are happening, and accordingly one of our sales consultants will call you, they'll tell you about your business, and finally they'll connect you with me, and we'll see if you're the right fit to work together. Number 2, if you want me to consult with you, just consulting one-on-one, understanding your business, giving you a 3-month, 5-month roadmap. So work with Avi Arya, subject consulting, and then give me all the details about your business. Next, if you want my agency to help you, you could be a product or a service, a coach, a trainer, whatever. You want us to help us set up your get known, get leads, get sales, and set up a proper system for you. Then same thing, work with Avi Arya, and in the subject you will write agency help, and in the end tell me exactly what you want me to do for you and what are the challenges that you're facing. And if you want to work with me in my team as a freelancer, as part-time, full-time, get into the team, work remotely from anywhere in the world, again work with Avi Arya and say, I want to join your team, and then tell me about yourself. Ideally, for all these things, when you put in a subject, follow it with a nice micro video so I know more about you, because I check every email myself and I'd love to get back to you and connect you with the right people in the right company. So eventually when we talk, we have all these things figured out. Finally, if you want to interview me for your podcast or your YouTube channel, email me at podcastwithaviarya@gmail.com. So there you go. Two ways to connect with us. Work with Avi Arya, and you've got the multiple options, and you've got podcast with Avi Arya, and we can podcast together. So thank you very much for watching the videos. Don't forget to watch all these videos. Send me an email. Would love to hear from you. Thank you very much, ladies and gentlemen. My name is Avi Arya, signing off for now. Look forward to seeing you in the next video. There's a link over here which has got all my emails for you to get in touch with me as well. Click on the link and get in there. See you. Look forward to hearing that email from you. Bye for now.